Hello friends, today's topic is diagonal relationship. So this is the last topic of classification of elements and periodicity in properties. जो हमारा थर्ड यूनिट है उसका ये लास्ट टॉपिक है. तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? जब हम सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को देखते हैं तो उनमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है हमें कि जो एलिमेंट्स एक दूसरे के डायगनली हैं, राइट हैंड साइड डायगनली प्रेजेंट है. जैसे लिथियम और मैग्नीशियम ये डायगनली प्रेजेंट है. बोरोन एंड सिलिकॉन, कार्बन एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर. तो इन सभी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, एक दूसरे से ये क्या करती हैं, मैच करती हैं. ठीक है. बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप बनता है एल्युमिनियम के साथ. तो ये जो एक रिलेशनशिप है, एक जो इनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी आती है, जो सिमिलरिटी कहाँ प्रेजेंट है, डायगनली, राइट हैंड साइड डायगनली प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलते हैं डायगनल रिलेशनशिप. द सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड प्रेजेंट डायगनली टू ईच अदर. ओके, एंड दिस रिलेशनशिप इज नोन एज डायगनल रिलेशनशिप. तो अभी ये डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट क्यों करता है, तो उसके लिए हम देखते हैं जो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनको हम जो है थोड़ा सा स्टडी करेंगे. तो ये मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है. तो एक तरफ यहाँ पर हमारे हैं पीरियड्स, यहाँ पर मैं पी लिख रहा हूँ, यहाँ पर पीरियड्स हैं, और यहाँ पर है हमारे ग्रुप्स, और यहाँ से निकल रहा है हमारा राइट हैंड साइड डायगोनल. तो अभी यहाँ पर डायगोनली जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम क्यों है? तो देखिए, तो हम अलग अलग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ लेते हैं. तो फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है हमारी एटॉमिक साइज. ठीक है. तो एटॉमिक साइज जब भी हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज़ होता है. जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे जो इन द पीरियड, तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ करेगा. और अगर हम ग्रुप में मूव करते हैं नीचे की तरफ, तो क्या होता है, जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है. ठीक है. तो इन दोनों में क्या है, ऑपोजिट ट्रेंड है. सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इंक्रीज़ होती है. अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ होती है. ऐसे थर्ड जो प्रॉपर्टी है हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज़ होती है. अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ होती है. तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी हम पीरियड में और ग्रुप में प्रॉपर्टीज़ की जो चेंज है वो देखते हैं तो वो ऑपोजिट ट्रेंड फॉलो करती हैं. जो चीज़ ग्रुप में इंक्रीज़ हो रही है वो पीरियड में डिक्रीज़ होगी, और जो पीरियड में डिक्रीज़ हो रही है वो ग्रुप में इंक्रीज़ होगी. ठीक है. तो ये ऑपोजिट ट्रेंड चलता है. बट इन द सेंटर, जब हम सेंटर की बात करते हैं, तो जब डायगोनली हम मूव करते हैं तो वहाँ पर ये इफ़ेक्ट जो है, एक तरफ इंक्रीज़ और दूसरी तरफ डिक्रीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पर कैंसल आउट हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर जो जो एलिमेंट्स आएंगे उनका जो है दोनों इफ़ेक्ट जो है एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे. ठीक है. तो जितना साइज़ पीरियड में डिक्रीज़ हो रहा है, उतना जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करें उतना साइज़ थोड़ा सा बढ़ भी जाता है. तो ऑलमोस्ट इनका जो साइज़ होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे उनका साइज़ एटम का ऑलमोस्ट सिमिलर होगा. इसी तरह से उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर सी होती हैं. तो प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से उनका बिहेवियर भी सेम होता है. ठीक है बेटा. तो इसलिए जो है डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो अराइज होता है. ठीक. तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है. तो इसके साथ एक क्वेश्चन मैंने आपको देना है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो आप अगर वीडियो जो देखेगा वो वीडियो को देख के इसका आंसर मुझे बताएगा क्या आंसर है इसका. ठीक है. क्वेश्चन क्या है, हम दो एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर कर रहे हैं, सोडियम एंड मैग्नीशियम, दोनों साथ साथ हैं. ठीक है.
तो क्वेश्चन क्या है, जब हम इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑब्जर्व करते हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, ठीक है, एंड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आता है कि मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सोडियम से बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम ऐसे लिख देते हैं, और हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज मच ग्रेटर दैन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या आती है, फिर हमने एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, तो यहाँ पे बन गया सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो उल्टा हो जाता है, सोडियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज मच ग्रेटर दैन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। तो आपने मुझे ये रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि मैग्नीशियम की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज़्यादा होती है, और जबकि सोडियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर आपने मुझे बताना है। जो भी स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं तो मुझे इसका आंसर आज के आज चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा यूनिट जो है ये ख़त्म हो गया है। तो आपके पास बुक्स हैं तो उसमें से आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से पढ़ लें एक बार, और कुछ इसमें जो आपकी बुक्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, वो भी आप साथ साथ में करते जाइए, ठीक है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी टाइम भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ स्किप हुआ है तो हम एक इसकी रेमेडियल जो है वीडियो भी डाल दूंगा मैं, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो कल से हम हमारा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है बेटा। थैंक यू।